हाँ जी, नमस्कार सभी को। एस्टेट पीआरटी लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। सो जल्दी से हम इसके आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, कक्षा में एक बच्चा प्रश्न पूछने से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए या फिर सुरक्षित एवं प्रोत्साहित वातावरण बनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, एक छात्र बार बार गलती करता है पर प्रयास भी करता है, यानी कि उसको ठीक करने का प्रयास भी करता है, तो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए? नहीं, प्रयास की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा में बच्चे समूह में बेहतर सीखते हैं, यह किस चीज को दर्शाता है? समूह में यानी कि उनका जो सामाजिक अधिगम है वो अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है लेकिन चित्र बनाने में अच्छा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? असफल मानना चाहिए, केवल कमजोरी पर ध्यान देना चाहिए या फिर उसकी रुचि का उपयोग कर उसको सिखाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को समान कार्य देना चाहिए। अलग अलग सीखने के तो समान कार्य उनको नहीं दिया जा सकता। तेज गति से सीखने वालों को ही पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शिक्षक पढ़ाते समय खेल का उपयोग करता है, यह उसके किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? दंड तो होगा नहीं, अभिप्रेरणा के पे, अनुशासन, परीक्षा, सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, एक बच्चा कक्षा में बहुत ही शांत रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कमजोर समझना चाहिए, उसे बोलने का अवसर देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शिक्षक बच्चों की तुलना आपस में नहीं करता है, यह किस चीज को दर्शाता है? निष्क्रियता को या बाल केंद्रित दृष्टिकोण को, कठोर अनुशासन को या उदासीनता को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से क्या होता है? डर होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि, तनाव या अनुशासनहीनता? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शिक्षक बच्चे की समस्या सुनता है, यह किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है? शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक पतन या फिर बौद्धिक ह्रास वाली चीजें तो वैसे ही नहीं होंगी, विकास की बात कर रहे हैं, तो ये बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक बच्चा बार बार असफल होने पर पढ़ाई को छोड़ना चाहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छोड़ने देना चाहिए? नहीं, डांटना भी नहीं चाहिए, तुलना भी नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर रहेगा, उसकी क्षमता पर विश्वास दिलाना चाहिए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वृद्धि वृद्धि के संबंध में कौन सी चीज सही है? भावनात्मक परिवर्तन से जुड़ी होती है, सामाजिक से या शारीरिक से या फिर नैतिक से? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्याजे के अनुसार पहला संज्ञानात्मक विकास चरण कौन सा है? तो पहली जो होती है वो सेंसरी मोटर होती है, ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 या फिर 12 से 18? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 से 6 वर्ष वाली, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, बालक सबसे अधिक सीखता है किस चीज से? दंड से, अनुकरण से, व्याख्यान से या फिर परीक्षा से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुकरण से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ होता है सभी बच्चे समान होते हैं। विभिन्नता की बात की गई है, यानी कि हर एक बच्चे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है किस चीज से? विद्यालय से भी होगा, लेकिन सबसे अधिक किससे होगा? सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, परिवार से, मित्र समूह से या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, खेल द्वारा सीखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समय कटता है, रुचि बढ़ती है, अनुशासन समाप्त होता है, शिक्षक कम पढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, थोर्नडाइक है उनके सीखने का सिद्धांत है, उसको क्या कहा जाता है? तो थोर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं
आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। देखिए जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही होती है उनके अंदर, इन्होंने नहीं पूछा हुआ है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं, ये भी होगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता देनी चाहिए? शिक्षण पद्धतियों एवं विशेष ज्ञान में दक्षता को, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, या फिर धैर्य और दृढ़। तो यहाँ पर क्या क्या प्राथमिक स्तर पर पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा समाजशास्त्र, या फिर सामाजिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कोलबर्ग को, स्किनर को, प्याजे को, या फिर पेवलोव को? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्याजे को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, यानी में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहे वो होगा हमारा स्वतंत्र चर, ऑप्शन नंबर आश्रित चर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और बच्चे सीखने के लिए डिपेंड करते हैं टीचर पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, अधिक सूचना दे सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है और आवंटित कार्य का ध्यानपूर्वक संशोधन कर सकता है। तो प्रभावी शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर रहेगा इसका। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 में आया था, उसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शन दिए गए हैं। 10 वर्ष पश्चात जनगणना के अंदर टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है, आपदा राहत है, चुनावी इलेक्शंस के अंदर भी ड्यूटी लगती है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम, जो पोलियो का कार्यक्रम है इसके अंदर टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगती है। बाकी जो तीनों हैं, तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों के तीनों में जो टीचर्स की ड्यूटी वो लग सकती है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंधित है। यह किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास प्राचीन अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, या प्रयास एवं त्रुटि का। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन अनुबंधन का, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, बाल विज्ञान है, उसका खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह, या फिर संज्ञानात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणात्मक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। शिक्षक को शिक्षण संस्कृति प्रदान की जानी चाहिए, किस लिए? कक्षा कक्ष वातावरण के अनुरूप, शिक्षार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक वायु के अनुरूप, शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री के रूप में, या फिर पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप में। यानी कि क्या है एक बात, लर्नर सिचुएशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय टीचर्स टू द लर्नर्स अकॉर्डिंग टू, कि बच्चों को जब हमें पढ़ाना है तो हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है? क्लासरूम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं, मेंटल एंड फिजिकल एज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, टीचिंग एड्स एंड बुक्स अवेलेबल। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर रहेगा। सो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सीडीपी बहुत ही इजी से इजीएस्ट आई थी। आई होप आपने 30 में से 30 मार्क्स हैं वो स्कोर किए होंगे। आपके कितने मार्क्स बने आप जल्दी से कमेंट सेशन है उसके अंदर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगे हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।